देख रहे हैं सबके सब नदी के उस पार की जमीन सब एयरपोर्ट में चली गई है। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं गरीबों का मसीहा है, मन की बात भी बात करते हैं वो। गरीबों के लिए तो वही 2 सेर चावल 5 सेर चावल गेहूं देते हैं और क्या देते हैं। खटना तो पड़ता ही है, खेती करना ही पड़ता है, मजदूरी करना ही पड़ता है। जमीन का ऑपरेशन में एयरपोर्ट का कर रहे हैं, जैसा कि आगाही दी है कि चाहे जान चली जाए जमीन नहीं देंगे, और एयरपोर्ट की जमीन यहाँ से वहां तक काली स्थान के उस पार जितनी जमीन है सब एयरपोर्ट में गई है। नदी के पार जितनी जमीन देख रहे हैं सबके सब नदी के उस पार की जमीन सब एयरपोर्ट में चली गई है। जब यहाँ पर नदी पानी उफान होता है, यह पानी सारी वहां तक बमदम तक जहाँ जो दीवार दिखाई दे रहा है वह दीवार तक चली जाती है यह पानी। आज अभी तो बरसात समाप्त हो गई इसलिए यह डैम्प नहीं आए। अब बरसात समाप्त हुई तो अब हम लोग खेती करते हैं, उसके पहले यह खेती पूरा पानी इसमें लगी रहती है। कभी यहाँ पर अमित शाह खुद आकर के दौरा किया? हर बात तो अमित शाह नहीं किया है, यहाँ तो आए ही नहीं है, कभी हम लोगों से टच किए ही नहीं है, कभी मुलाकात तक नहीं हुई है। यहाँ काहे के लिए आएंगे अमित शाह? उसको आने की क्या जरूरत है? ये बैकवर्ड एरिया में, बैकवर्ड एरिया में आने की उसको क्या जरूरी है? वो फ्लाइट से नहीं तो सिर्फ सेक्रेटेरिएट में बैठेंगे और वहीं से चले जाएंगे। हाँ, सर्किट हाउस में आएंगे, सर्किट हाउस आते हैं और वहीं खाना पीना करके चले जाते हैं। लेकिन वोट के वक्त तो अमित शाह खुद पर्चा ले लेकर के जनता के पास पहुंच जाते हैं, वोट दे दीजिएगा। यहाँ कभी नहीं आए हैं, यहाँ पर बीजेपी का कोई नेता आया ही नहीं है, यहाँ सांसद वगैरह भी नहीं आते हैं। कभी कभी लेसी सिंह आ जाते हैं, यही वोट मांगने के लिए। हाँ, वोट मांगने के लिए आ जाते हैं और दूसरे कोई नहीं आते हैं। अच्छा, चुनाव से पहले तो जो ये ऑपरेशन में कर रही है वो तो कहानी खत्म है यहीं पर कि एयरपोर्ट नहीं बन पाएगा। तो क्या लगता है आपको 2024 में और क्या वादा करेंगे बिहारियों के लिए? यही कि हम लोगों का उत्थान करें और क्या हम लोग सोचेंगे। हम लोग तो जो गिरे हुए हैं इधर का कोई बैकवर्ड एरिया हो गया है ड्यू टू एरोड्रोम, वो इस पर ध्यान ही नहीं देता है सरकार। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं गरीबों का मसीहा है, मन की बात भी बात करते हैं वो। गरीबों के लिए तो वही 2 सेर चावल 5 सेर चावल गेहूं देते हैं और क्या देते हैं। उससे काम चल जाता है। उससे क्या काम चलेगा? खटना तो पड़ता ही है, खेती करना ही पड़ता है, मजदूरी करना ही पड़ता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और वो 5 सेर चावल और 5 सेर गेहूं लेकर के क्या हम लोगों का पेट भर जाता है क्या? अच्छा, एक गरीब आदमी को 5 किलो राशन सरकार देती है, लेकिन एक अमित शाह की या नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, दोनों में खाने में क्या फर्क नजर आता है? दोनों इंसान है या नहीं? कहाँ हाई लेवल का आदमी है, कहाँ लो लेवल का आदमी, दोनों में तो जमीन आसमान का फर्क है। जमीन कहाँ राजा भोज कहाँ भोज बातेली, यही बात होता है। सत्ता पर काबिज करने वाला मालिक कौन है? सत्ता तो जो है जो बड़े बड़े हैं, वही जो बड़े बड़े पूंजीपति सब हैं, क्या कहते हैं, बड़े बड़े नेता लोग हैं, वही सत्ता पर काबिज होते हैं। अडानी अंबानी जैसे लोग। हाँ, अडानी अंबानी। वोट कौन करता है? बिरला थे। हाँ। पहले टाटा बिरला जुगल किशोर जी थे तो उनके आधार पर कांग्रेस चलती थी। आजकल अडानी अंबानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, कितने अंबानी, धीरू भाई अंबानी कितने पैसा लेकर भागे। ये आप तो जानते हैं 10,000 करोड़ रुपया, हम लोगों को 1 करोड़ रुपया 50 लाख रुपया माफ नहीं होता है। या वो लाख रुपया हम लोग खुद सोचते हैं कि लाख रुपया किधर से आएगा, कि जब कर्जा करते हैं तो बेटी का ब्याह करते हैं, और कर्जा करते हैं तो कोई काम करते हैं, नहीं तो खेती करते हैं, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। लेकिन सत्ता पर काबिज करने वाले जो मालिक है वो जनता है। जनता वोट करती है। हाँ। लेकिन जनता को क्या फायदा है वोट करने से? वोट करने से यही कि उनके अपने अधिकार का मताधिकार का प्रयोग करती है, बस और कुछ नहीं है। वो मताधिकार का प्रयोग किया, उसके बाद जो हुआ सत्ता पर काबिज लोग अपने अपने सत्ता पर काबिज रहते हैं। जनता तो वैसे पिसाती ही रहती है। जैसे आपने लोन की बात की, 30-30 हजार करोड़ रुपए माफ कर दिए जाते हैं और 1,80,000 किसान ने तो चप्पल खिंचवा देते हैं उनका। अरे हम खुद भुक्तभोगी हैं। अच्छा। हम खुद भुक्तभोगी हैं। 3 लाख का लोन लिए और 60 लाख रुपया अदा किए। कौन सा? किसान लोन में? हाँ, किसान लोन नहीं, किसान लोन में नहीं, ट्रैक्टर लोन में। वही किसानी लोन हुआ, एग्री किसान। तो किसान का लोन माफ होना चाहिए। हाँ, नहीं हुआ इसलिए ट्रैक्टर बेचना पड़ा।
बेच के देना पड़ा उसको। एक तो बात है कि ये मतदान जो होता है, ये तो हम लोग आशावादी है कि ये नेता बनेगा तो हम लोग कुछ उपकार करेगा। यह हम लोग 25-30 साल से यही आशा लगाए हैं, अब होगा, अब होगा, अब हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारे बाल बच्चा हो जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। ये आशा लगाते 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 हम लोग मतदान करते रहते हैं, लेकिन वो तो प्रेम तो नहीं वाला, वो ऐसे फांकीबाजी करता है। जहाँ MP MLA लोग है, अभी कहता है संतोष को सब एक नंबर का पैसा वाला है पूर्णिया का। इतने पैसे कहाँ आ जाते हैं? कहाँ आता है? 10-15 साल के अंदर इतना पैसा जो दारू बेचता था, अब वो बहुत पैसा वाला कहाँ से आया पैसा? सरकार से कहाँ बेचता है? कहाँ बेच रहा है? गरीबों को बेचता है, गरीब मर रहा है, बाल बच्चा खाने की नहीं है, रोजगार नहीं है, पढ़ लिखे घर में है, कोई रोजगार, जमीन जाने के बाद स्थिति खराब हो गया। 5 कट्ठा 10 कट्ठा जमीन है, वो बच्चा क्या पढ़ा पाएगा? अब इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गया, हमें बच्चा कहाँ? लेकिन अब अमित शाह कह रहे हैं कि अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार आपने फिर से मौका दिया, प्रधानमंत्री बनाया, तो 5 किलो राशन और भी 5 साल मिलने वाला है। तो वादा देर करते हैं। बोले थे अमित शाह, बोले थे मोदी जी, बोले बिहार में इतना नौजवानों को रोजगार देंगे। वो तो इलेक्शन के टाइम में हवा देता ही है, और हर नेता ऐसा कर रहा है। इसी पर हम लोग किसान आशा लगाते लगाते सबको हमने देख लिया, अब घृणा हो गया। जब आएगा हम वोट मांगने से जवाब इस पर दिया जाएगा। 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं जो देते हैं, वो जनता का पैसा लेकर ही देते हैं कि वो अपने पैसा देते हैं? या तो वो तो जनता का ही पैसा लेते हैं ना, जनता से टैक्स वसूल करके जनता को देते हैं, वो अपने हाथ से क्या देते हैं? वो तो क्या मिला अब तक? अभी तक तो वही कुछ नहीं मिला, और वही 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, वही, और क्या मिल रहा है? साल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहारियों को क्या दिया? कुछ नहीं, बिहारियों के लिए कुछ नहीं दिया है। नीतीश कुमार ने लगाया राज्य के विशेष दर्जा मिलने के लिए, वो नहीं दिया। देना चाहिए तो यहाँ बालू दुर्ग जमीन है, यहाँ का जमीन कहते हैं पहले लालू और नहीं तो बालू। बालू जमीन, बिहार का जमीन बालू है। लालू यादव आए तो उसने बिहार को तो जो किए। अब मोदी भी क्या बिहार के लिए कर रहे हैं? कुछ तो नहीं कर रहे हैं, बिहार के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। वो जो कर रहे हैं अहमदाबाद के लिए कर रहे हैं, मोटेरा स्टेडियम के लिए कर रहे हैं, गुजरात के लिए। हाँ, गुजरात के लिए कर रहे हैं, दिल्ली के लिए कर रहे हैं, और यूपी के लिए कर रहे हैं, बिहार के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों, बिहार भारत के अंदर नहीं है क्या? बिल्कुल भारत के अंदर में है, लेकिन वह नेग्लिजेंस करते हैं, बिहार के प्रति। और आप लोगों ने मणिपुर को देखा है? खबर चली हुई। हाँ, मणिपुर तो जानते हैं हम लोग, स्टेट पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं कि मणिपुर आसाम के बाद मणिपुर स्टेट है। मणिपुर लगातार जल रहा है, हिंसा हो रही है। आपके देश के प्रधानमंत्री एक बार नहीं गए, गृह मंत्री नहीं गए, ये किस काम के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री हैं? ये तो जाना चाहिए, वहाँ पर सांत्वना देना चाहिए, उसके लिए उसको कार्य करना चाहिए, शांति स्थापना करनी चाहिए। इस तरह का वायलेंस नहीं होना चाहिए, वायलेंस को रोकना चाहिए। बिल्कुल वायलेंस को रोकना चाहिए, यह गलत बात है।